हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का शुरू करते हैं। आज के प्रश्नावली 2.1 पे सामान्य जानकारी, यानी कि प्रश्नावली जो 2.1 ए उसमें हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना है। तो सबसे पहले उसकी सामान्य जानकारी हम जान लें, उसमें किस किस फार्मूले का यूज होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उसमें 3 घातों तक के बहुपदों का यूज होगा। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। आपसे इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। यदि रैखिक बहुपद होगा, रैखिक का मतलब यदि आपको इस प्रकार से देगा पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2, या फिर मान लेते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस ए1 ए2 मानते हैं ए1 एक्स प्लस ए2। इस प्रकार से ए कोई रैखिक बहुपद है, या फिर आपको चलिए ठीक है इस तरह से ए एक्स प्लस बी कोई रैखिक बहुपद है, ए एक्स प्लस बी कोई रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, रैखिक बहुपद है। और एक बात है आपको याद रखना है कि रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाला बहुपद होगा तो उसके शून्यकों की संख्या भी एक होगी। यदि द्विघात बहुपद होगा तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या यानी जो एक्स होगा या वाई के पदों में बहुपद होगा यानी कि एक्स के मानों की संख्या 2 होगी। यदि त्रिघात होगा तो त्रिघात में एक्स के मानों की संख्या 3 होगी। तो रैखिक में एक्स के मानों की संख्या एक होती है। माना कि इस रैखिक बहुपद का एक शून्यक अल्फा है। तो याद रखिएगा अल्फा बराबर होता है -b/a। अल्फा बराबर हो जाएगा -b/a रैखिक बहुपद के लिए केवल एक शून्यक होता है, यानी अल्फा बराबर -b/a। यानी कि क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो उसमें से जो x का मान आएगा वह मान क्या होगा, डायरेक्ट अल्फा बराबर लिख सकते हैं x का गुणांक, यानी b क्या है, b माइनस में b क्या है, अचर पद पूरे के बटे में a क्या है, x का गुणांक। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें b क्या है, अचर पद, a b दोनों क्या है यहाँ पर है, ए और बी अचर पद है, ए और बी क्या है, अचर पद है। ठीक है दोस्तों, आपको सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण के बारे में, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, द्विघात समीकरण के बारे में पूछता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या 2, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद इस प्रकार से दिया है। माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक। तो दोस्तों याद रखिए कि द्विघात बहुपद होगा तो 2 तो शून्यक होंगे, तो जिसके शून्यक मान लेते हैं अल्फा व बीटा हैं। और शून्यक क्या होता है, यानी इस समीकरण को जब हल करेंगे या फिर पूर्ववर्ग विधि से पढ़ें या फिर गुणनखंड विधि से किसी भी विधि से उसको हल करेंगे तो कुछ उसका मान आएगा, x का 2 मान आएगा, मानते हैं अल्फा व बीटा है। तो कुछ कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन शून्यकों का जो योगफल होता है वह -b/a के बराबर होता है। माइनस है तो माइनस b क्या है, x का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक बटे में a क्या है, x² का गुणांक। ये हो गया शून्यकों का योगफल के लिए। और एक फार्मूला होता है शून्यकों का, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये कहाँ से है दोस्तों, तो इसको फार्मूले से निकल जाता है। केवल आप फार्मूला याद रखिए, आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c क्या है, तो c अचर पद है, a b c सब अचर पद है। केवल a जो x देख रहे हैं x² और x अचर पद है, और a b c अचर पद है। तो c क्या है, अचर पद बटे में a क्या है, x² का गुणांक। तो इस प्रकार से दोनों फार्मूलों को याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, जहाँ पर b क्या है, x का गुणांक होता है, बटे में a क्या है, x² का गुणांक होता है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, जहाँ पर c क्या है, अचर पद होता है, और बटे में a क्या है, x² का गुणांक है। तीसरा होता है दोस्तों
तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद तो इसको मान लेते हैं त्रिघात मतलब ऐसा बहुपद जिसमें घात कितनी हो, जिसकी घात 3 हो, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे माना कोई त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, जिसके शून्य। तो याद रखिए कि जब त्रिघात बहुपद है तो इस त्रिघात बहुपद के जो चौरासी होगा उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। रैखिक में 1, द्विघात में 2 और रैखिक त्रिघात में 3। तो इसमें मान लेते हैं शून्य अल्फा बीटा व गामा है। तो कुछ कंडीशन होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, यानी कि क्या है? b क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। b क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूरे बटे में। a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये फार्मूला याद रखना, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, आगे चलिए। और क्या चीज़? और 2 क्रमागत शून्यकों के गुणनफल का योगफल के बराबर क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, बराबर c/a होता है। तो c/a क्या चीज़ है? देखिए दोस्तों, c क्या होता है? c आप पर ध्यान से देख सकते हैं कि c क्या चीज़ है हमारे। c क्या है? x का गुणांक है। c क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक बटे में a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये हमारा फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद में 2 शून्यकों के गुणनफल के, 2 क्रमागत शून्यकों के गुणनफल के योगफल का फार्मूला क्या होता है? गुणांकों का संबंध क्या होता है? c क्या होता है? x का गुणांक बटे में a क्या होता है? एक्स क्यूब का गुणांक। और तथा तीसरा जो फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा, यानी कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। डी यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो डी क्या है? ध्यान से देखिएगा, डी क्या है? अचर पद। यहाँ पर याद देखिए ABCD ये सब अचर राशि है, और जो x है, एक्स स्क्वायर x है, ये सब क्या है? चर राशि है। तो डी क्या है? अचर पद बटा में a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब दोस्तों आपको ये तीनों का तीनों फार्मूला याद रखना है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो यदि किसी रैखिक बहुपद का शून्य अल्फा दिया है तो अल्फा बराबर -b/a होगा। और द्विघात समीकरण में यदि माना कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c है जिसके शून्य अल्फा व बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -a। अल्फा बीटा क्या है? शून्यकों का योगफल, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c क्या अचर पद, a क्या है? x² का गुणांक है। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में होता है। त्रिघात बहुपद का क्या माना? कोई त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d है जिसके शून्य अल्फा बीटा गामा है। तो क्या चीज? शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध क्या होता है? देखिए, तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। b क्या है? x² का गुणांक है, मान्य फिर तो -a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। और क्या चीज? दो क्रमागत शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/c क्या होता है? x का गुणांक बटे में a क्या होता है? एक्स क्यूब का गुणांक। और क्या है? तीनों शून्यकों के गुणनफल अल्फा बीटा एंड गामा बराबर होता है d/d क्या है? अचर पद है। a क्या है? x² का गुणांक है। तो ये तीनों फार्मूला याद रखेंगे, और इस पे आधारित कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है जैसे आपके सामने लिख रहा हूँ।
चलिए दोस्तों देखते हैं इसका एक उदाहरण। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इस द्विघात समीकरण में x का मान ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले तो जो भी द्विघात समीकरण दिया है उसका हम शून्य निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। हमारा द्विघात समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, तो जो कुछ भी दिया है उस द्विघात समीकरण का शून्य निकालने के लिए सबसे पहले उसका गुणनखंड करते हैं। इस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अचर पद होता है, पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जितना होता है उसका अचर पद में गुणा करते हैं, उसका अचर पद में गुणा करते हैं। तो एक का इसमें 10 में 10 होगा और प्लस 10 का अल्फा दो भाग करेंगे कि गुणा करने पे 10 हो और जोड़ने या फिर घटाने पर 7 आए। तो क्या होगा बताइए, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 होगा और 5 और 2 7 होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस या 2x प्लस 5x प्लस 10। तो 5 दूना के 10 हो रहा है और 2 और 5 7। ठीक है, तो इसमें से देखिए कुछ दो दो पद पकड़ लीजिए, इन दोनों में से कुछ कौन मिलेगा, x करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 2 और इनमें से क्या मिलेगा 5। तो 5 काउंट करके क्या x और इसमें 5 से 10 में 5 दूना के 10। तो अब देखिए यदि दोनों ब्रैकेट में आपके सेम चीज़ मिल रहा है तो इसका मतलब समझिए कि हमारा गुणनखंड सही है। यदि सेम चीज़ नहीं मिल रहा है तो समझिए कि हमारा गुणनखंड गलत है। तो दोस्तों इन दोनों को एक ब्रैकेट में कॉमन कर लेते हैं और ये जो बाहर बचता है इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अभी हमारा गुणनखंड हो गया। लेकिन शून्य के लिए यदि इसका शून्य निकालना हो किसी भी द्विघात समीकरण के तो बराबर उसके 0 होना चाहिए। तो अतः लिखेंगे, अतः शून्य के लिए x प्लस 2 एक ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0 होगा। तो आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, या तो उन दोनों में से कोई एक संख्या 0 होती है या फिर दोनों 0 होती है। तो यहाँ पर यदि x प्लस 2 को 0 मानते हैं तो ये नाराज होगा, इसको मानेंगे तो ये नाराज होगा। तो इससे बढ़िया है दोनों को बारी बारी से मान लिया जाएगा। तो यदि पहले वाले को मानते हैं, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हुआ, तो -2। और इसी प्रकार से यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, इस द्विघात समीकरण के शून्य निकल गया। x का मान एक -2 होगा और एक -5 होगा। अब हमको यहाँ पर तक शून्य तो ज्ञात हो गया। अब क्या निकालना, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापना करना है। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापना करना है। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण देगा तो उसको लिख लीजिए, और द्विघात समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो याद रखिएगा कि जो द्विघात समीकरण का जो यहाँ पर मानक है, ये मानक रूप याद रहे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो जो भी समीकरण देगा उसमें इससे तुलना कर देंगे। इस समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर इससे मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं गुणांक थे, ए का मान 1 और बी का मान कितना होगा, एक्स से मिल रहा है, बी का मान 7 और सी का मान 10। याद रखिएगा कि ये जो निशान से यदि माइनस होगा तो या माइनस लिखेंगे, इसके साथ माइनस होगा तो माइनस, निशान से प्लस होगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस होगा तो माइनस लिखना जरूरी है। तो बताइए कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ध्यान दीजिएगा एक शून्य क्या है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, एलएचएस को एलएचएस हल करेंगे, आरएचएस को आरएचएस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, इस द्विघात समीकरण जो लिखे थे इसके मूल थे अर्थात शून्य थे, एक्स का मान था। तो यहाँ पर एक्स का मान लिखेंगे, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -2 है, प्लस बीटा का मान कितना है -5 है, और माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 7 है, और पूरे बटे में ए का मान कितना है 1 है। तो ध्यान दीजिए यह -2 प्लस -5 है, इधर क्या बचेगा -7, इधर का क्या हो जाएगा -7 बराबर -7। अतः शून्यकों का योगफल क्या है, गुणांकों के योगफल के बराबर है। तो यहाँ पर -7 बराबर 7 मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब हमको सिद्ध करना है कि जो शून्यकों का गुणनफल है वह गुणांकों के गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल होता है c/e के बराबर है कि नहीं। तो आइए देखें, तथा शून्यकों का गुणनफल गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आइए हम मान रखते हैं, तो बताइए अल्फा का मान कितना होगा, इनमें से पहला वाला अल्फा का मान होगा, दूसरा वाला बीटा का मान होगा। तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5 बराबर c का मान कितना है, c का मान 10 है, 10, a का मान 1 है। तो 5 दूना माइनस में से गुणा प्लस 10 हो जाएगा, और ये 10 से पहले से 10 बराबर 10। तो यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया कि जो शून्यकों का योगफल है वह -b/a के बराबर है, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो c/a के क्या है बराबर है। तो ये हमको सिद्ध करना था। अब आपका यहीं पे उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब पढ़ते हैं, अभी तक आपने पढ़ा यदि कोई द्विघात समीकरण दिया है तो उसका शून्य किस तरह निकालते हैं, और शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि आपको किसी द्विघात समीकरण के या फिर त्रिघात समीकरण के शून्य दे देगा और आपसे पूछेगा कि उस बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो बस फार्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन आपको, यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा व बीटा हो, यानी अल्फा बीटा यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, -2 -4 -5 -10 +2 या 3 5 10 यानी कुछ भी दे सकता है। हम यहाँ पर अल्फा बीटा मान लें। यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है दोस्तों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इस पूरे में के का गुणा होता है, के कोई अचर पद होता है, के कोई अचर पद होता है। यहाँ पर यदि के का मान नहीं क्वेश्चन में देगा तो 1 मानेंगे, कितना मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों उदाहरण देखते हैं। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण के यदि दो शून्य दिए हैं तो उस द्विघात समीकरण को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं उदाहरण। यदि किसी द्विघात समीकरण का दो शून्य 4 और 1 हो तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले जो भी फार्मूला बताएं क्या होता है कि तो यहाँ पर के का मान देगा क्वेश्चन में, तो लिखिए जैसे यहाँ पर के का मान दिया तो के का मान 1 मानेंगे। x², देखिए क्या x² फिक्स है, x फिक्स है। आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब जो शून्य होगा उनका योगफल, और अल्फा इंटू बीटा मतलब जो शून्य देगा उनका गुणनफल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हल आपको दिया क्या है, द्विघात समीकरण के दो शून्यक 4 और 1 दिया है, 4 और 1 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 1 बराबर 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तथा अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल। अल्फा का मान पहले वाले को अल्फा मानेंगे, दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे। तो 4 × 1 बराबर 4, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, फार्मूला क्या होता है कि कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और उसके बाद क्या होता है कि बड़े कोष्टक में x² माइनस छोटे कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस द्विघात समीकरण के सूत्र में
जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है इसमें रख देंगे। तो एक यदि की का मान क्वेश्चन में नहीं कुछ दिया तो एक मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5 और 5 गुणे एक्स कितना होगा 5x, 5 गुणे एक्स बराबर 5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4। अब एक का इसमें गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अतः क्या लिख सकते हैं, इसलिए अभीष्ट द्विघात समीकरण बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से के सभी क्वेश्चन को हल करते हैं।